आयुर्वेदा हिल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है पहले की तरह स्वस्थ होंगे, खैरियत होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं वही तंदुरुस्ती और स्वस्थ रहने के लिए कुछ सलाह देने वाला हूं आप लोगों को। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो है और अंत तक देखिए मेरा ये वीडियो। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हम लोग सभी बहुत लोग हैं, सब कुछ जानते हुए भी कभी कभी ऐसा बर्ताव करते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हम वो उन सब चीज़ों से ध्यान हटा देते हैं। हमारा ध्यान बस इसी फोकस में रहता है कि हम बस कमाएंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, अपना लाइफस्टाइल बनाएंगे। आप जितना भी हो एक उम्दा लाइफस्टाइल बनाएंगे। तो सिर्फ यही नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ लाइफस्टाइल बनाने से नहीं होता है, अपने शरीर पे भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि शरीर ही सब कुछ है। दोस्तों, आप लोगों को, बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल ग्रे हेयर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और मैंने सब कुछ करके देख लिया। किसी ने मुझे कहा ये खाने को, किसी ने मुझे कहा वो खाने को, इस तरह से ये दवाई लेने को, वो फलाना डॉक्टर से मिलने को, कुछ काम नहीं हो रहा है। ब्लेमिशेस आ रहे हैं स्किन पे, पिगमेंटेशन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह आना चालू हो रहे हैं, एक्ने आ रहा है। देखिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आप जब भी ये सब स्किन की प्रॉब्लम और हेयर की प्रॉब्लम आता है, आप पहले जाते हो कोई अच्छा सैलून पे, ठीक है। वहाँ पे जाके आप पहले, जो भी हेयर ड्रेसर होता है, जो भी क्या बोलते हैं, ब्यूटिशियन होते हैं, जो भी स्किन थेरेपिस्ट होते हैं, उनसे आप पहले सलाह लेते हो कि मेरा तो ये हो रहा है, क्या करें। तो वहाँ पे सलाह यही दिया जाता है कि आप फलाना फेशियल ले लो, आप ये कर लो, वो कर लो, आप स्पा ले लो, आप ये शैम्पू यूज़ कर लो। लेकिन दोस्तों, ये सारा चीज़ जो है बिजनेस रिलेटेड है, क्योंकि यहीं से उनको पैसे मिलते हैं। वो अगर सेल नहीं करेंगे, वो आपके माध्यम से अगर अपना सेल नहीं करेंगे, तो उनको सैलरी कहाँ से मिलेगा। तो ये उनका बिजनेस प्रोसीजर है कि वो अपने तरीके से आपको कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हालांकि यहाँ पे कुछ मदद होता भी है, लेकिन पूरा नहीं। आपको ब्लेमिसेस की प्रॉब्लम है, आपको स्किन की तरह तरह की बीमारी की प्रॉब्लम है, तो आपको पहले जानना पड़ेगा दोस्तों कि आपका ये बीमारी की जड़ कहाँ है। जड़ से ट्रीटमेंट आप नहीं करोगे तो ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। तो यहां पे जड़ जो है दोस्तों, आप लोग मान लो कि आप कहीं पे एक जगह पे रहते हो और वो घर पे धूल भरा पड़ा हुआ है, आप कभी भी झाड़ू नहीं लगाते हो, कभी पोछा नहीं करते हो, और महीनों भर आप वहीं पे रह रहे हो, आपका जो बिस्तर है वो भी गंदा है। तो कुछ ही दिन के बाद आपके स्किन पे तरह तरह की खुजली वगैरह आना चालू हो गया है। आपको खुजली खत्म ही नहीं हो रही है, आप तरह तरह की मरहम लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन खुजली बंद नहीं हो रही है। आपको खांसी की प्रॉब्लम आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जुकाम की प्रॉब्लम आ रहा है, एलर्जी की प्रॉब्लम आ रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई आपने लिया, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि साफ सुथरा आपका घर, आपका शरीर तो जो है वो है, लेकिन आपका घर साफ सुथरा नहीं है। घर को आप साफ कर ले, उसके बाद डॉक्टर की जो दवाई है वो शायद आपको लेना भी ना पड़े, आप खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तो इसी तरह हमारे शरीर का एक बहुत सारे अंग होते हैं, जिसे हम रेगुलर अगर डिटॉक्सिफिकेशन करें तो हमारा शरीर में तरह तरह का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, हम वो प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज वही जितने भी अंग हैं, उन्हीं में से एक प्रमुख अंग, जिसके कारण हम लोग दिन भर की जितना भी कार्य करते हैं, दिन भर की एनर्जी जो कुछ भी है, इसी के माध्यम से हम जुटा लेते हैं। हमारा खाना जो पचता है इसी के माध्यम से पचता है। जो कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बहुत लोगों को दिखाई पड़ता है, तो इसी के गड़बड़ी के कारण होती है। और ये बालों का जो मैंने कहा प्रॉब्लम, ये जो स्किन का प्रॉब्लम मैंने कहा, ये जो खुजली का मैंने प्रॉब्लम कहा, स्किन की प्रॉब्लम, ये सारे चीज उसी से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, ये लिवर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन आप नहीं करेंगे तो लिवर की ये प्रॉब्लम के कारण आपको ये सारे प्रॉब्लम फेस करना होता है। आपको एसिडिटी हो सकता है, आपको सीने में जलन हो सकता है, आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके साथ साथ लिवर अगर फैटी हो गया तो तरह तरह की बीमारी आपको आ सकती है। आपको अपच होगी, खाना हजमी आपको बिल्कुल नहीं होगा। उसके साथ साथ जो है
ये ग्रे हेयर की प्रॉब्लम, ये बाल झड़ने की प्रॉब्लम, आंखों से कम देखने की प्रॉब्लम, रोशनी चली जाने की प्रॉब्लम, आपके स्किन के तरह तरह की प्रॉब्लम, ब्लेमिसेस, पिगमेंटेशन, सारी चीज़ें, ठीक है, एलर्जी की प्रॉब्लम, आपको सांस लेने में दमा की प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, और खून की खराबी, तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है दोस्तों। तो लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए देखिए आयुर्वेदा में पंचकर्मा ट्रीटमेंट है जो कि डॉक्टर की सलाह के हिसाब से लिया जाता है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, आप चाहे तो यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है। लेकिन ये सब करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होता है वो है मोटी रकम, पैसे चाहिए होते हैं, समय तो देना ही होता है साथ साथ। तो आपने घर बैठे ऐसे क्या करना चाहिए जिसके कारण आप मतलब लिवर आराम से घर पे बैठे आपको 1-2 महीने में आप स्वस्थ बना सकते हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं उसी तरीके के बारे में, क्योंकि मैं यही इस वीडियो में बोलने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल जो है वो सही सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफस्टाइल गलत होगा तो आपका सारे प्रॉब्लम, कितने भी आप दवाई ले लें, कितने भी मैं प्रोसीड्यूर बोल दूं, लेकिन आपका ये प्रॉब्लम खत्म होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जो करना है, अपना लाइफस्टाइल सुधार करना है। आपने सही समय पे नींद लेना है, भरपूर 7-8 घंटे की नींद लेना है, रात में अधिक जागना नहीं है, बहुत जल्दी सो जाना है, सोने से कम 2 घंटा पहले आप खाना खाएं। और मैं सुबह से शुरुआत करता हूँ। सुबह सबसे पहले जब आप नींद से जगते हैं तो सबसे पहले गर्म पानी के साथ आप एक आधा नींबू, कम से कम 1 नींबू होने से भी चलेगा, आधा नींबू का रस जो है वो आप पिया करें। नींबू जो है बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सिर्फ लिवर नहीं, सारी चीज़ों का, ठीक है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरी मात्रा में पाए जाते हैं। साइट्रिक एसिड है जो कि लिवर के आसपास की जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो फैट्स को हटाने में मदद करता है, जब जाके हमारा लिवर खुल के सांस ले सकता है, हाँ, यानी काम कर सकता है। तो यहाँ पे नींबू और गर्म पानी उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाजार की दवाइयाँ। देखिए बाजार में लिप 52, स्टिमुली, ये सारी चीज़ हमने नाम सुना होगा और ये बहुत मतलब आराम से मिल भी जाता है, लेकिन हर चीज़ में आपको वो पैसे देने पड़ते हैं। तो घर पे बैठे भी आप स्वस्थ हो सकते हैं दोस्तों। आयुर्वेद में भी बहुत सारे दवाइयाँ मिल जाती है लिवर को डिटॉक्स करने में, लिवर को अगर फैटी लिवर है, बड़े लिवर है तो उसको सही करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप शुरुआत कर रहे हैं नींबू और गर्म पानी के साथ, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है। उसके साथ पूरे दिन भर में आपने जो करना है वो है बहुत ज़्यादा पानी पीना। दोस्तों पानी एक ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी है, क्योंकि लिवर का मेन काम ही होता है खून से गंदगी निकाल के उसे साफ करना, ठीक है। तो यहाँ पे पानी आप ज़्यादा पिएंगे तो लिवर को मदद मिलता है, लिवर को एक्स्ट्रा एक्टिव नहीं होना पड़ता है, उसमें आराम से स्मूथली वो काम कर सकता है। पानी बहुत ज़्यादा पिए दोस्तों, और जितना हो सके फाइबर की इस्तेमाल करें, मतलब फाइबर खाने में जितना हो सके ज़्यादा फाइबर आप लेंगे, लिवर को उतना मदद मिलता है, ठीक है दोस्तों। फाइबर यानी जितने भी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, जितने भी फल वगैरह हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, ये आप भरी मात्रा में खाएं। नट्स जो है, बादाम, क्योंकि नट्स में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है ये बहुत ही मददगार होता है लिवर के लिए, ठीक है। तो ये नट्स वगैरह आप लें, अखरोट लें, आप बादाम लें, काजू लें, ठीक है, किशमिश बहुत अच्छा चीज़ होता है, ये सारी चीज़ आप, आलमंड लें, ये सारी चीज़ आप अपने डाइट में ज़रूर रखें। तो ये लिवर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है दोस्तों। इसके साथ जो होता है, आप दिन भर में कम से कम 2 कप या तो ग्रीन टी या फिर कॉफ़ी लेने की कोशिश ज़रूर करें। ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छा रहता है, ग्रीन टी तो ग्रीन टी है, आप जानती हैं। तो ये जो चीज़ है ये लेने की कोशिश करें, ये लिवर को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कॉफ़ी में जो होता है कैफाइन रहता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, और ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होता ही है भरपूर मात्रा में। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपने करना है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं, कंजम्पशन करते हैं, तो उनके लिए मैं ये कह दूं कि अल्कोहल लेने से आपके लिवर को बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है अल्कोहल को पचाने के लिए। तो अल्कोहल से दूर रहें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लिवर को आप बहुत ज़्यादा एक्टिव, मतलब फोर्स कर रहे हो। अब मान लो कि आप 10 किलो का एक बोरी उठा सकते हो, आपके पीठ पे अगर 40 किलो का एक बोरी मैं लाद दूं तो आपका क्या हाल बनेगा। तो लिवर को वही हो रहा है जब आप अल्कोहल लेते हो। तो यहाँ पे अल्कोहल से आपको दूरी बना लेना है दोस्तों। इसके साथ जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपने ये करना है, भरपूर मात्रा में आप फाइबर का इंटेक करें, और सही मात्रा में आपने
अपने डाइट में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की इस्तेमाल करें। फैट्स जो है जितना कम हो सके उतना एक्स्ट्रा फैट्स जो है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स में, मक्खन में, जैसे कि हम तला भुना चीज़ें खाते हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा खराब कोलेस्ट्रॉल, खराब फैट्स हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपको बचना है। तला भुना खाने की उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जितना हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल बिताएं। अब मैं आ जाता हूँ मेन मुद्दे पे कि आपने करना क्या है डिटॉक्स के लिए। ये तो आपका लाइफस्टाइल हो गया, लेकिन डिटॉक्स के लिए करना क्या है दोस्तों? यहाँ पे डिटॉक्स के लिए आपने हफ्ते में एक बार, कम से कम हफ्ते में एक बार ये जरूर करना है। करना क्या है दोस्तों? 1 चम्मच आप अदरक का रस निकालें, 1 चम्मच आप नींबू का रस निकालें, 1 चम्मच आप शहद ले लें, और 1 चम्मच का 1/3 जो होता है काली मिर्च ले लें। काली मिर्च की पाउडर बना लें, वो काली मिर्च की पाउडर 1/3, और कच्चा हल्दी जो होता है ना, यहाँ पे मैं पाउडर हल्दी की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, डस्ट हल्दी बिल्कुल नहीं, मैं कर रहा हूँ कच्ची हल्दी, ठीक है। उसका 1 चम्मच रस निकाल लें। अब ये सारी चीज़ों को एक साथ मिला लें। एक साथ मिलाने के बाद आप गुनगुना पानी, 1 कप पानी थोड़ा सा बना लें, गुनगुना पानी में आप ये सारी चीज़ों को मिलाएं, और मिला के ये आप सुबह हो शाम हो जब भी हो आप ये पानी आराम से पिए। सिप सिप करके पिए, एक ही बार में पूरा ना पी जाए, थोड़ा थोड़ा करके आप पी लें। तो ये जो है एक तरीका आपका डिटॉक्स करने का लिवर को। साथ में खाने में आपको जो चीज़ें शामिल करनी है वो है, हर दिन के खाने में आप ध्यान रखें कि सही मात्रा में आप हल्दी का सेवन कर रहे हैं, सही मात्रा में आप अदरक की सेवन कर रहे हैं, सही मात्रा में आप लहसुन की सेवन कर रहे हैं। लहसुन में जो सल्फर होता है ना दोस्तों, ये लिवर की मतलब जो जिनका फैटी लिवर होता है, जिनका लिवर बड़ा होने की प्रॉब्लम होती है, तो उनको ये सल्फर बहुत अच्छा मदद करता है लिवर को सही काम करने में। तो लहसुन में ये सारी चीज़ें पाए जाते हैं। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट होता है, और साथ साथ अदरक में ऐसे सारे गुण होते हैं जो कि एंजाइम्स को लिवर से बेसिकली एंजाइम से निकालते हैं। तो ये एंजाइम्स को सही तरीके से निकालने में मदद करता है, ना तो कम ना तो ज़्यादा। और हल्दी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है इसमें, अदरक में भी होता है। और क्या बोलते हैं, हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण ये लिवर को जलन से बचाता है। जैसे कि आप कभी कभी महसूस करेंगे कि आपके सीने में जलन हो रहा है, आपके पेट में जलन हो रहा है, तो ये चीज़ जो है हल्दी बंद कर देता है। तो बेसिकली हल्दी जो है लिवर को एक कूलिंग इफेक्ट देता है, अदरक भी देता है। तो इस तरह से आप लिवर को सही कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने हर दिन थोड़ा कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करना है दोस्तों। एक्सरसाइज से क्या होता है, आपको शरीर में सही तरीके से सब कुछ करने में मदद मिल जाता है, एंजाइम सही तरीके से निकालते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण लिवर को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसमें। चाहे वो खाना पचाना हो, चाहे ब्लड में से गंदे खून को बाहर निकालना, गंदगी को डिटॉक्सी करना, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, तो यहाँ पे लिवर को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए कार्डियो करें, योगा करें, प्राणायाम करें। हाँ, मैं वेट लिफ्टिंग की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो उतना मदद नहीं करता। तो ये सब सारी चीज़ें आप वॉक कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ आप अपने लाइफस्टाइल में शामिल करें, और इस तरह से खाना लें, तला भुना खाना छोड़ दें, और जितना हो सके अल्कोहल से दूरी बना के रखें। और जो भी आप खाते हैं फाइबर बहुत ज़्यादा इंटेक हो, लेस फैट आप इंटेक करें। डेयरी प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ लें, लेकिन लेस फैट आप लें, और प्रोटीन की सही मात्रा में लें, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर करेंगे, सब्जियां खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, तो उम्मीद है आपका ये जो लिवर की प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जितने भी आपके स्किन के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है, आपके हेयर के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सारी चीज़ धीरे धीरे घटते घटते एक समय बंद हो जाएंगे। आपको फिर से कोई 5 सेशन 10 सेशन की फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फलाना शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आप आहिस्ता समझ ही जाएंगे कि ये ठीक हो रहा है। साथ में दोस्तों और एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है रोज़ाना 1 चम्मच कम से कम आंवले की जूस का आप सेवन करें। वो अगर सुबह करते हैं तो बहुत बेहतर होता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आप अगर फॉलो करेंगे, रोज़ाना कॉफ़ी पिएंगे, रोज़ाना आप एंटीऑक्सीडेंट वाली ग्रीन टी पिएंगे, तो
बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आपको। बहुत ज़्यादा पानी पिएं। मैंने जिस तरह से कहा इस तरह से आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका लिवर ज़रूर डिटॉक्सिफिकेशन होके रहेगा और आप लिवर का स्वस्थ रख सकते हैं। आप लिवर के साथ साथ पूरे बॉडी को स्वस्थ बना सकते हैं। करके देखिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या हो रहा है। आपको 1 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा जो